सिद्धाणं नमो आर्याडं नमो वज्रायाडं नमोदय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, अष्टम तीर्थेश भगवान चंद्र प्रभु स्वामी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूजनीय आचार्य गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी गुरु महाराज की अहिंसामय विश्व जैन धर्म की। कायस्थ कर लेते कितना अच्छा लगता है जब पता है कि आर्य का बनना ही है भविष्य में। लक्षण ऐसे दिख ही रहे आर्य का बनने जैसे, तो अभी से थोड़ा थोड़ा साधना करते रहो। छंद ज्ञान चल रहा है। छंद ज्ञान में अभी तक 21 छंद पढ़ चुके हैं और ये जो 21 छंद हैं, इन्हीं छंदों का प्रयोग करके स्तोत्रकारों ने, ग्रंथकारों ने श्लोक लिखे हैं, जिनसे उस श्लोकों में मधुरता आई है। अभी रत्नकर्णक श्रावकाचार्य जी, इष्टोपदेश जी, इनके भी मंगलाचरण हम लेने वाले हैं कि वो भी कौन से छंद में है, स्वरूप संबोधन है या परीक्षा मुक्ता है या आला पद्धति जी आदि जो ग्रंथ हैं, एक एक करके सभी के मंगलाचरण पर भी देखते हैं। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में भी मध्य में छंद बदलते हैं, बीच में आर्य छंद भी आता है, अनुष्टुप छंद भी है, वहाँ भी कहाँ कहाँ होता है तो वो भी देखते हैं। आपके धर्म ध्यान में श्रावकाचार्य जी हैं कि नहीं, देखिए जरा श्रावकाचार्य जी, देखिए कौन कौन से ग्रंथ हैं आपके उसमें। हाँ, श्रावकाचार्य जी हैं आपके उसमें। हाँ, इष्टोपदेश जी भी है आपके यहाँ पर। आपने कभी पढ़ा है क्या इष्टोपदेश जी? पढ़ा है आपने कभी? रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी पढ़ा है आपने? पढ़ा है, अच्छा। कभी भी आप किसी भी संघ में जाएंगे, हर संघ में जब भी कोई नया दीक्षार्थी होता है तो उनके गुरुजी उनको सबसे पहले कोई ग्रंथ पढ़वाते हैं, तो उसका नाम है इष्टोपदेश जी। हमारे संघ में भी जब भी कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसे आचार्य जी सबसे पहले इष्टोपदेश जी याद करने का रण देते हैं। चलिए, तो ऐसे ही है, 21 छंद अभी तक पढ़ चुके हैं, जिनके नाम हैं वसंत तिलका छंद, अनुष्टुप छंद, द्रुत विलंबित छंद, भुजंग प्रयाग छंद, शार्दुल विक्रीडित छंद, शिखरणी छंद, मंदाक्रांता छंद, इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, दोदक छंद, मालिनी छंद, सरगधरा छंद, वंशस्थ छंद, आर्या छंद, रथोदत्ता छंद, सांद्री पदम श्री छंद, पृथ्वी छंद, अपर वक्त्र छंद, स्वागता छंद, विषम वृत्त छंद और हरिणी छंद। सामान्य रूप से ये छंद अगर आप भिन्न ग्रंथों से या मोबाइलों से पढ़ोगे तो आपको सारे उदाहरण वो मिलेंगे जो हिंदू या वैद आदि ग्रंथों में लिखे हुए हैं, जो कि हमारे कोई काम के रहते नहीं हैं। हमारे काम के तो वो हैं कि जो स्तोत्र हमको आते हैं उनमें कैसे ये छंद लगते हैं। तो अभी तक जो लक्षण देख चुके हैं, वसंत तिल का छंद का लक्षण देखा था। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा, अनुष्टुप छंद का श्लोके षष्ठं गुरु गेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्भृस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। द्रुत विलंबित छंद का देखा था। द्रुत विलंबित महानभो भरौ भुजंग प्रयात, भुजंग प्रयातं चतुर्भिर्यकारैः। शार्दुल विक्रीडित छंद सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगा, शार्दूल विक्रीडितं। शिखरणी छंद रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सदलागाः, शिखरणी। मंदाक्रांता छंद मंदाक्रांता बुद्धिरस लगे माघनौ कौगयुग्मम्। इंद्र वज्रा स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ जगौगा। उपेंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा प्रथमे लगौ सा। दोधक छंद दोधक में छति वक्रितया गौ। माल
मययुतेयं मालिनी भोगिलोकहि स्रग्धरा छंद मबनिर्यानां त्रयेण त्रिमुदयति युता स्रग्धरा कीर्तितेयं वंशस्थ छंद जतौ तु वंशस्तमुदीरितं जरौ आर्या छंद यस्या पादे प्रथमे द्वादशमात्रस्तथा तृतीयेऽपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या रथो दत्ता छंद रान राबिह रथोदता लगौ सांद्री पंचंद सांद्री पदम स्यात् भटनगनैश्च पृथ्वी छंद जसौ जसयला वसु ग्रहयतीश्च पृथ्वी गुरु अपर वक्त्र छंद अयुजिनन रला गुरु समय तद पर वक्त्रमिदं नजौ जरौ स्वागता छंद स्वागतारन भगैर गुरुणाचा विषम वृत्त छंद प्रथमे सजौ यदि सलोचन सज गुरु काव्यानंतरम यद्यत भन जलगास्यु रथौ सजसा जगौ च भवती मुदगता और अंतिम छंद था हरिणी छंद नस्मरसला गह षड्वैद्येर हरैर हरिणी मता। ऐसे ये 21 छंद हैं जिनमें किसी की भी लय दूसरे से नहीं मिलती है, सारी लय अपने आप में भिन्न है। अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में जब ये कक्षा पूर्ण हो जाए और ये लय आपके मस्तिष्क में रहे तो अभी भी समय है। इन लय के जो लक्षण हैं वो आप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए और उसको अपने मोबाइल में संभाल कर रखिए, या फिर यह जो वैभव भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसमें आपको लय मिलेगी, क्योंकि भविष्य में निश्चित रूप से आप लय भूलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। तो यहाँ पर हमने 21 छंद देखे हैं। अब जो संस्कृत के छंद हैं बीच बीच में जहाँ पर आएंगे हम उन छंदों को बीच बीच में लेते चले जाएंगे। यहाँ पर ये संस्कृत के छंदों का क्रम यहीं पर पूर्ण कर रहे हैं, क्योंकि छंद तो 200 से ऊपर है। अब इतने छंद पढ़ते रहेंगे आपको बहुत सारे ग्रंथों का अवलंबन लेना होगा। कई छंद आदि पुराण, महापुराण, पुराण ग्रंथों में हर एक श्लोकों के अलग अलग छंद जिनसेन स्वामी आदि जो पुराण करता है उन्होंने लिए हैं, इसलिए उनको यहीं पर विराम देते हैं। और विराम देने के पश्चात अब कुछ ऐसे विषय जो हम प्रतिदिन पढ़ते हैं उनको यहाँ पर ग्रहण करते हैं। जैसे पृष्ठ क्रमांक आप निकालिए, वो पढ़ते हैं हम 6 डाला पढ़ते हैं, 12 भावना पढ़ते हैं, मेरी भावना पढ़ते हैं, यह विधि थाणो होए के विनय पाठ पढ़ते हैं। तो ये सब कौन से छंद में हैं, इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो कुछ हिंदी छंद और फिर हमारा विषय सव्याकरण। जैसे आप जो पुरुष वर्ग होते हैं जब वो सैलून के पास जाते हैं बाल कटवाने, या फिर आप वहाँ देखते हैं सामान्य रोडों पर जो माइक लगे रहते हैं उसमें चलता रहता है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इस लय में आपके यहाँ कौन सा छंद है? इसी लय में आपके यहाँ भी छंद है, बताइए कौन सा? जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। तो ये कौन से छंद है? ठीक है, तो अभी आपके यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 269 खोलिए, धर्म ध्यान, क्योंकि हिंदी वहीं से प्रारंभ हो रहा है। 12 भावना श्री मंगत राय जी कृत 269। बंधु श्री अरहंत पद
वीतराग विज्ञान वर्णु बारह भावना जगत जीवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण जिन रावण मारा। बस भैया ये अपने को पाठ नहीं करना है, छंद समझना है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो छंद है दोहा छंद, सबसे प्रसिद्ध हिंदी में यह छंद है। और जितने भी हिंदी के पद्य लिखे जाते हैं सामान्य रूप से दोहा, सोरठा, सखी, उसके बाद पद्धरी छंद, जोगी रासा, नरेंद्र छंद, सखी छंद, हरि गीतिका छंद, कुंडलिया छंद, रोला छंद, उल्लाला छंद, विषम छंद, छप्पय छंद, दिग्पाल छंद, आल्हा वीर छंद, सार छंद, ताटक छंद, रूपमाला छंद, त्रिभंगी छंद, ऐसे अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। उसमें हिंदी के भी छंद देखें तो बहुत हैं, लेकिन जो हमारे काम के हैं वो पढ़ लेते हैं, जिससे आपको पता रहे कि हम ये पढ़ते थे। दोहा छंद, दोहा छंद जो है यह एक अर्ध समवृत्त छंद कहलाता है, जिसके अंदर 4 चरण होते हैं, जिसमें जो अभी तक संस्कृत में हम लक्षण पढ़ रहे थे, हिंदी के छंदों में ऐसा लक्षण ज़्यादा वो नहीं करना, केवल इतना समझना है कि जिसमें दोहा छंद में पहले और तीसरे चरण में जहाँ पर तेरह मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे छंद में 11 मात्राएं होती हैं, वह दोहा छंद कहलाता है। बंधु श्री अरहंत पद, वीत राग विज्ञान, लिखिए लिखिए, प्रारंभिक अवस्था है, प्रारंभिक अवस्था में कोई प्रमाद नहीं। वर्णु 12 भावना, जग जीवन हित जान। यहाँ पर ऊपर आपके ग्रंथ में लिखा भी हुआ है दोहा छंद। धर्म ध्यान पुस्तक सभी के पास है, जितने यहाँ पर हैं, ठीक है। देखिए इसकी मात्रा, ये वार्णिक छंद नहीं है, ये सब मात्रिक छंद हैं जो कि मात्रा के आधार पर चलते हैं, इसलिए हमको वर्ण की गणना से कोई खासा प्रयोजन है नहीं, हमें केवल मात्राएं देखना है। बंधु, गुरु, गुरु, श्री, अ, री लघु, हन, त, प, द। वीतराग विज्ञान, वी, त, रा, ग, गुरु लघु, गुरु लघु, विज्ञान, गुरु गुरु लघु। नीचे आइए, वर्णु 12 भावना, तो वर्णु लघु लघु गुरु, 12 गुरु लघु लघु, भावना गुरु लघु गुरु, जग जीवन हित जान, तो जग जीवन लघु लघु गुरु लघु लघु, हित जान लघु लघु गुरु और लघु, ठीक है। अब मात्रा गिनते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। प्रथम चरण में 13 मात्राएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तृतीय चरण में भी 13 मात्राएं हैं, तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं आ गई हैं। वीतराग विज्ञान और जग जीवन हित जान, ये अर्ध समवृत्त है, इसलिए तीसरे, दूसरे और चौथे में भी एक ही मात्रा आना चाहिए है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11।
11 मात्राएं आ गई वीतराग विज्ञान में। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है, हो गया। ये दोहा छंद कहलाता है। ठीक है, इसे अलग करें। कई जगहों पर छंदों के आपको अपर नाम भी मिलेंगे। अपर नाम मतलब दूसरे दूसरे नाम भी मिलेंगे, तो इतना ज़्यादा आपको संश्लिष्टता में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे अलग कर रहे हैं। ये दोहा छंद है, दोहा छंद ऐसा चलता है। विष्णु पद छंद, हमारा जो क्रम चल रहा है उसके हिसाब से 23वां छंद है विष्णु पद छंद। विष्णु पद छंद में प्रथम, और ये भी विषमवृत्त छंद है। इसमें भी प्रथम और तृतीय में एक मात्रा होंगी और दूसरे और चौथे में एक मात्रा होंगी। तो प्रथम और तृतीय में 16 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे में 10 मात्रा होती हैं। तो इस हिसाब से पूरे एक पंक्ति में कितनी मात्रा होंगी? 26। मतलब ये 26 मात्राओं वाला विष्णु पद छंद है। लिखिए, आप जो लिख रहे हैं साथ में धर्म ध्यान का पृष्ठ क्रमांक भी डालते जाइए। कहाँ से लिख रहे हैं, उसका स्तुति का स्तोत्र का नाम क्या है वो भी लिखते जाइए, कौन सा श्लोक है वो भी लिखते जाइए, जिससे भविष्य में जब पुनः अध्ययन करेंगे तो आपको प्रमाण साथ में। और जिन बंधन अभी जो धर्म ध्यान है सबके पास में, हाँ, क्योंकि वही प्रारंभ करने वाले हैं। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा। कहाँ गए वह राम गुरु लक्ष्मण जिन रावण मारा। ठीक है। कहाँ लघु गुरु गए, लघु गुरु, चक्री गुरु गुरु, चक्री गुरु गुरु, जिन जीता लघु गुरु गुरु, भरत खंड सारा। तो भरत का लघु लघु लघु, खंड गुरु लघु, सारा गुरु और गुरु। कहाँ गए वह राम और लक्ष्मण। तो कहाँ मतलब गुरु, लघु गुरु, गए लघु, एक ही मात्रा क्या है? गए, गए की क्या, गए की मात्रा क्या है? गए की एक ही मात्रा होती है गुरु, ए आई ओ और औ। ठीक है, जो नहीं आ रहे इतने दिनों से वो मिलें और समझें अभी तक क्या क्या लक्षण पढ़ चुके हैं। वह राम लक्ष्मण, लघु लघु गुरु लघु लघु, लक्ष्मण गुरु लघु लघु, जिन जिन रावण मारा, लघु लघु रावण रावण मारा। संभवतः कल से ग्रंथराज श्री कातंत्र रूपमाला जी, जो संस्कृत व्याकरण का प्रधान ग्रंथ है, संघों में इसका अध्ययन किया जाता है, कल से वह ग्रंथ बिल्कुल प्रारंभ से मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। उसमें आपको जितने भी सूत्र पढ़ाए जाएंगे वो आपको आपकी इस पुस्तिका में नहीं लिखना है। ठीक है,
कल आपके पास नई पुस्तिका दी जाएगी आपको, उन पुस्तिका में सारे सूत्र आपको लिखना है। उस पुस्तिका के नाम रख देंगे, क्या नाम रखना है कल मैं आपको बता दूंगा। तो जब भी कोई भी सूत्र लिखेंगे तो सूत्र और अर्थ सब उसमें, अभी आपने क्या किया, अभी आपने पुस्तिका बनाई है तो उसी में लक्षण है, उसी में उदाहरण है, उसी में सब कुछ है, तो पता नहीं चल रहा कहाँ क्या है। उसमें क्या करेंगे, अब आपको सामने क्या क्या रखना है बता दूँ। धर्म ध्यान रखना है आपको, फिर ये ठोलिया जी द्वारा जो दिया गया है ना, ये आपको रखना है सामने। ये जो पुस्तिका अभी जो खुली हुई है ये आपको सामने रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं जितने भी शब्द बनाऊंगा वो आपको इसी पुस्तिका में बनाना है जब तक ये भर्ती नहीं है। और आपको जो नई पुस्तिका दी जाएगी वो मैं सारे जो सूत्र बताऊंगा, सूत्र के साथ सारे जो अर्थ बताऊंगा वो सारे अलग से, ठीक है। वो पुस्तिका भी आप तक पहुँच जाएगी, क्योंकि सब अगर एक साथ कर देंगे आप बाद में बहुत परेशान होने वाले हैं। इसके साथ साथ धर्म ध्यान भी हो जाएगा और इसके साथ कुछ अलग से सूचियाँ बनी रहेंगी, वो भी आपको अलग से सामने रखना है। मतलब आपके एक एक के सामने कम से कम 5-5, 6-6 चीज़ खुली रहना चाहिए, ठीक है। फिर ये भी खुला रहेगा आपके पास, जिन भारती भी सबके पास रहेगी, जिन भारती भी ये भी रहेगी। फिर ये भी गुण निधि भी रख लेंगे, है ना, आधार आत्मानुष्ठान भी रख लेंगे, मंदिर से 4-5 ग्रंथ भी खिलाएंगे। दुनिया में जहाँ जहाँ जो जो लिखा हुआ है सब पढ़ लेंगे अपन, ताकि कोई भी ग्रंथ अपने सामने आए तो ऐसा लगे कि अपन डर रहे हैं उससे या नया ग्रंथ है। डर नहीं लगना चाहिए। मूल उद्देश्य इस कक्षा का क्या है कि जो बचपन से सपना जी का है, हाँ ये मेरे पास आए थे जयंती जी की, महाराज जी ये जो कक्षा है आप ऐसे चालू मत कीजिए क्योंकि ये कक्षा कठिन है, आप कोई भी सरल विषय ले लीजिए। तो अभी आपको कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? इनसे प्रश्न है मेरा, आपको सरल लग रहा है कठिन लग रहा है? सरल लग रहा है ना? हाँ, तो ऐसा है कि कई बार विश्वास पे भी जीवन चलता है, एक बार विश्वास करना चाहिए है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है। जब तक आप वाहन चालक पे विश्वास नहीं करोगे तब तक आप पहुंच नहीं पाओगे। तो कई बार जीवन में अंधविश्वास भी कर लेना चाहिए, उससे फायदा ही होता है। लघु गुरु 1, 2, 3 और जो कातंत्र मार्ग में प्रारंभ होगा उसके बीच में जो गायब होगा फिर वो वापस आने लायक बचेगा नहीं। तो बीच में जो गायब हो रहा है वो कैसे बीच में जो, क्योंकि अगर बीच में एक भी सूत्र चला गया मतलब ऐसा है कि आपको सीढ़ियाँ चढ़ना है और छत पर जाने की मान लो 40 सीढ़ियाँ हैं, तो 40 सीढ़ियों में से अगर बीच की 2-3 सीढ़ियाँ भी गायब हो गई तो आप आगे चढ़ नहीं पाओगे। हर सूत्र अगर आपको पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र पढ़ाया जाएगा तो जब मैं 500वां सूत्र पढ़ाऊँगा आपको तो 500वें सूत्र में भी पहला, दूसरा सूत्र लगेगा। तो वो कक्षा अब आप बीच में नहीं छोड़ सकते हो। एक बार अगर छंद शास्त्र छूट गया तो कोई बात नहीं, नए छंद आपको मिल जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो कक्षा पूरी लिंक है। तो कैसे आप बीच में 5-5 दिन से गायब होंगे जी? किसका? जिनका छूट गया ऐसे कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आज आप 3 गायब होंगे, कल वो 3 गायब होंगे, फिर परसों 3 वो होंगे, 404 वो होंगे, तब यही करते रहेंगे एडमिशन का। तो इसमें आप समझदार बनिए। वैभव भाई वीडियो रिकॉर्ड करके डालते जा रहे हैं, उसी दिन डालते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिस दिन कक्षा चल रही है उस दिन शाम को डाल दिया, ठीक है। तो अच्छा, एक कंप्लेंट और आ रही है वैभव भाई, इनको वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वॉइस के लिए किया कल परसों तक माइक आ जाए। हाँ, तो जो वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, जो पीछे गाड़ी के पास आती है, इसका भी कुछ करो, क्योंकि आज क्योंकि यहाँ का नहीं है। हाँ, कुछ सेटिंग करो कैसे वॉइस क्लियर हो जी। ये भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इसका भी कुछ करो वैभव भाई, है ना। नहीं, थोड़ा वो जूम करना पड़ेगा, दिखेगा। तो जब ऐसे मैं ये लिखता हूँ, मात्राएं लिखता हूँ, तो थोड़ा इसको जूम कर दे ताकि जब कोई श्रोता देख रहा है तो वो समझ जाए, क्योंकि व्याकरण की जो कक्षा होगी वो बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होगी। और इसलिए आपको तैयारी कैसे करना है, जितनी भी माताएँ हैं वो समझ जाएँ कि उनके क्या क्या इश्यूज़ हैं और वो कैसे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। आप समझो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। पहले और तीसरे में 16 मात्राएं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 26 मात्राएं यहाँ पर आ रही हैं। और देख लीजिए एक आध अस्थिर भावना का एक आध उदाहरण देख लीजिए, मौखिक कर लीजिए, इसी में गिन लीजिए, अगर लिखना हो तो लिख लीजिए। जो अस्थिर भावना है उसका एक आध पद उठाइए। सूरज चांद छिपे निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। देखिए इसमें 26 आ रहे हैं क्या? वहीं देख लीजिए ग्रंथ में, सूरज गुरु लघु लघु चांद गुरु लघु छिपई लघु गुरु निकलई लघु लघु गुरु ऋतु लघु गुरु लघु लघु 16 आ गए, फिर कर आवे 10 आ गए इसके अंदर, प्यारी आयु ऐसी बीते 16 पता नहीं पावे इसमें आ गया। ठीक है, मतलब ये भी विष्णु पद छंद ही है। नीचे देखिए, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई यो समझो मन में। गिनिए, इसमें आ रहा है 26 गिनिए मामा श्री, गिनिए ना। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, आ गया। नीचे गिनो, जिनी है ना, लिखो नीचे। गिनिए ने ठोलिया जी, आगे 26। चलिए आगे आइए, संसार भावना में, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। लघु 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 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, उसमें भी आगे नीचे। चलिए एकत्व भावना आई। देखिए प्रारंभिक है तो एक बार हमको पूरी 12 भावना में लगा लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। आगे 16 17 आ रहे हैं। अगर 17 आ रहे हैं तो हमारा जो नियम है कि गुरु का लघु और लघु का गुरु हो जाता है, वो नियम लगाइए और भिन्न भावना में आइए। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या बल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 10 16 10 26 26 आना चाहिए, मतलब विष्णु पद छंद है। त्रिश त्रिश मतलब 2 गुरु, त्रिश गुरु णा गुरु 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 हो जाएगा वो। ठीक है, असुचि भावना देखिए, तू नित्य पौखे यह सूखे ज्यों धोवे त्यों मैली, निश दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 10 16 10 विष्णु पच्छंद। ज्यों आश्रव भावना सात्वी भावना, ज्यों सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को। देखिए आगे देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। संबल भावना, जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता। आगे ठीक है, निर्जरा भावना पे आइए। जो सरवर जल रुका सुखता तपन कैडी भारी, संबर रोके कर्म निर्जरा है वही सौखन भारी। इसमें आ रहे क्या? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। लोक भावना। लोक आलोक आकाश माहि थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भय षट द्रव्यन सौ मानो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 18 और 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो वो हाँ, जिन्होंने स्तुति लिखी है, किन्होंने लिखी है, श्री मंगत राय जी कृत, तो उन्होंने वहाँ पर 16, 10 का जो विष्णुपद छंद है वहाँ पर उनसे नहीं मिल पा रहा होगा, तो इसलिए 2 अक्षर अधिक की आवश्यकता पड़ गई होगी। बोधि दुर्लभ भावना। दुर्लभ है निगोद से थावर अरुद्रस गति पानी, नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। इसमें देखिए मानसी जी, देखिए ना, अरे और अंतिम जो भावना है, धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो, जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। 2, 3 आ गए, 15 आ रहे हैं, तो उसको अंतिम जो लघु इसको 16 कर लीजिए, गुरु हो जाएगा वो। 9 आ रहे हैं, तो उसको भी गुरु करके उसको 10 कर लीजिए, तो वो 16, 10 हो जाएगा। ठीक है, गुरु आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, आ जाएगा, कर लेंगे। ठीक है, चलो। पृष्ठ पलटाइए, धर्म ध्यान पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 274। 6 ढाला, जिसकी कक्षा सामान्य रूप से हर शहरों में लगभग हर चतुर्मासों में त्यागियों द्वारा कक्षा ली जाती है। 6 ढाला ग्रंथ दौलत राम जी कृत, बहुत ही प्रसिद्ध यह ग्रंथ है। आपने द्रव्य संग्रह पढ़ लिया, रत्नकण शाखाचार पढ़ लिया और तत्वार सूत्र जी पढ़ लिया, तीनों को मिक्स कर लो तो 6 ढाला तैयार। ये तीनों के आश्रय लेकर दौलत राम जी ने 6 ढाला के पद्यों को तैयार किया है। पहली ढाल, 6 ढाले हैं इसके अंदर, इसलिए इसको 6 ढाला कहा जाता है। पहली ढाल जो है, 3 भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, ठीक है। तो ये जो छंद है, वापस से नया छंद आ रहा है। छंद क्रमांक हमारा जो क्रम चल रहा है 24। सोरठा छंद, सोरठा, ठीक है। सोरठा छंद जो है, दोहा छंद का उल्टा, मतलब सोरठा छंद बन गया। जो दोहा छंद था उसका क्या था, पहला और तीसरा का, एक मिनट, दोहा छंद में क्या पढ़ा था हमने अभी, पहला और तीसरे में 13 मात्रा। अभी हमने ये पढ़ा था दोहा छंद में, अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, पहला और तीसरे में 11 मात्रा और दूसरे और चौथे में 13 मात्रा। दोहा और सोरठा उल्टे पुल्टे चलते हैं। क्या बीते दिन से ये शास्त्र पृष्ठ पलटा रहे हैं, ऊपर ये छंदों के नाम लिखे आते हैं, आपके मन में आए नहीं कि हमको ये छंद पढ़ना चाहिए?
कभी ऐसा लगा नहीं आपकी दृष्टियाँ नहीं गई वहाँ पर? जी अब आ रहे हैं? अच्छा, पूरे और उतर जाए तो काम चल जाए। लिखिए लिखिए लिखिए। तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, शिवकार नमः त्रयो सहारिके। चलिए देखिए इसमें मात्रा मिलान कीजिए। तीन भुवन में सार गुरु, ये भी सोरठा छंद जो है यह भी यति इसमें जो होती है वो 11-13 की यति होती है, मतलब 11-13 यति मतलब हाँ ये क्या लिखा है आप? इसको बोलते हैं अर्ध समवृत्त। गुरु लघु 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 गुरु गुरु लघु, ठीक है। यति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रुक रहे हैं। तीन भुवन में सा वीत राग विज्ञानता, तो यहाँ रुके, इसलिए रुकने में इसकी यति ऐसा कहा जाता है कि सोरठा की यति 11-13 की है, दोहा की यति 13-11 की है। गुरु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु और गुरु, नीचे देखिए शिव स्वरूप लघु लघु स्वरूप, आधा सानी ग्रहण वस शिव शिव स्वरूप, इसमें वो विषय नहीं चलता है, ठीक है। देखते हैं अभी चलेगा कि नहीं। शिव कार नमः नमः त्रियोग संहारी कई, एक मिनट देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वीतराग विज्ञानता 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्या हो गया? 15 मात्रा आ रही इसके अंदर, देखिए 15 आ रही, 15 आ रही है हाँ। यहाँ पर संहारी कई कहाँ पे हो जाएगा? शिव नहीं तो बात तो लघु होगा ना, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पर क्या है वो संस्कृत वाला जो विषय है वो यहाँ पर नहीं लगता हिंदी में कई स्थान पर। इसको अपन शिव स्वरूप नहीं पढ़ते, इसको अपन शिव स्वरूप ही पढ़ते हैं, लेकिन संस्कृत में जब आएगा तो हम उसको संस्कृत में शिव स्वरूप जैसे पढ़ लेते हैं, तो इसलिए वो पहला ग्रहण कर लेते हैं, तो कई जगह स्थानों पर ग्रहण हिंदी में नहीं किया जाता है, ठीक है। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है, लेकिन जो सोरठा छंद है वो 1 3 पे 11 और 2 4 पे 13, यह छंद आना चाहिए है, ठीक है। वो आ रहा है तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, इसको लघु लें आप, सुनना, इसको लघु लें। जो दौलत राम जी ने जब इसको लिखा होगा तो उसमें उन्होंने इसका आधा माह ना ग्रहण करते हुए सा को लघु ग्रहण रखा होगा, और जो आखिरी में गुरु है तो वहाँ पे वो नियम लग गया होगा कि गुरु लघु हो जाता है और लघु गुरु हो जाता है। इस हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आ रहा है, तो 14 में से 1 कम कर दिया उस नियम के हिसाब से, तो ये आ गया 13, ठीक है। ऐसे सोरठा छंद ऐसे बनते हैं। संहारी कहीं लिखा है यहाँ पर है?
आपके यहाँ क्या लिखा है? धर्म ध्यान, यही तो लिखा है ना? चलिए, इतना विकल्प नहीं कीजिए, कई स्थानों पे छंदों को लेकर भी थोड़े से विकल्प चलते हैं। आइए, प्रथम ढाल। प्रथम ढाल में जैसा कि मैंने आपको अभी सुनाया, जे त्रिभुवन में, लिखिए जरा इसे। और मुझे बताइए कितनी कितनी मात्राएं आ रही हैं। सुख चाहे दुख तई, भयवंत ताते, दुखहारी सुखकार। भाई संदीप जी के पुत्र वैभव जी को कितनी चिंता है कि पूरा देश इसका अध्ययन करे, वो भी छंद शास्त्र सीखे, इसलिए अपनी नींद छोड़ के बेचारा यहाँ बैठा रहता है। बताओ, करुणाधार। तुम भी पढ़ लिया करो ना, जब आती हो तो बैठे रहते हो तो, हाँ वहीं बैठ जाया करो कॉपी लेके। जे त्रिभुवन में जीव अनंत। देखिए इसमें कितनी मात्राएं आई बताएं? 12 आ रही हैं आपकी, अच्छे से देखिए जरा। कितना आ रहे हैं आपका? 14 तो जिसकी आ रही है वो तो गलत ही है बिल्कुल, है ना? 14 तो है नहीं, ये बात तो पक्की है। अनंत, अनंत तो गुरु ले लेना मैंने। हाँ क्या नहीं, वापस ले लो, क्योंकि शिव स्वरूप वाला विषय छोड़ दिया था, ठीक है? इसलिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जो वो होता है पद्य रचनाकार, तो पद्य रचनाकार ने कई जगहों पे विकल्पों को ग्रहण करके मात्रा का मिलान करने की कोशिश की है, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो छंद है, ये छंद है, इसको बोलते हैं चौपाई छंद। चौपाई छंद हमारे हिसाब से छंद क्रमांक कौन सा? 24 की 25, 24वां छंद ना। इक्कीसवां, जरा मुझे, हाँ कोई बात नहीं, 22वां छंद कौन सा पड़ा था? दोहा, ठीक है? 22वां दोहा। 23वां विष्णुपद। तो 25वां हो गया कि नहीं हो गया? 16वां, और 25वां हो गया चौपाई। फिर 24वां बोल रहा है चौपाई। किसमें क्यों लिख लिया? चौपाई छंद नहीं है ये, चौपिया है, लेकिन चौपाई छंद है 16, ठीक? कई जगह पे 16 भी है, जैसे देखिए ना यहाँ पर 13वां, देखिए 13वां छंद, जननी उदर वस्यो नवमास। तो इसके जरा अक्षर की नहीं, जननी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यूँ 16 आ गया, ठीक है? तो वो 16 15 16 15 आएगा, इसलिए अपन 16 लिख लो, 15 भी आएगा तो 16 लगा देंगे, ठीक? चलिए आगे चलिए, दूसरी डाल। अगला जो छंद है, छंद क्रमांक 26।
पद्धरी छंद दूसरी ढाल। पढ़िए जरा इसका पहला छंद पढ़िए, कैसे पढ़ते हो आप इसको? ये सममात्रिक छंद है जहाँ पर प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चारों बराबर हों उन्हें सममात्रिक कहा जाता है। और चारों में ही 16-16 मात्राएं आपको मिलेंगी। ऐसे मिथ्या दृग, ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। गुरु, गुरु मिथ अगर लेंगे तो गुरु होगा, वरना लघु होगा या। दृग, ज्ञान चरण, वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ही आ गए, 13 14 15 वश यहाँ आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ क्या? हाँ गुरु आएगा, ठीक 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 गुरु होगा। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पद्धरी छंद 16 अक्षर। पढ़ाई करना चालू कीजिए। परसों परीक्षा है आपकी, पुनः घोषणा एक बार मध्याह्न में 3 से 4। चौपाई छंद और पद्धरी छंद में अंतर यह है कि दोनों भली 16-16 हैं, पर दोनों की लय अलग अलग है। जैसे कि हमने इंद्र वज्र पढ़ा था, ठीक है, फिर हमने ऋतुदत्ता पढ़ा, तो दोनों ही 11-11 अक्षर आ रहे थे। 11-11 अक्षर आने के बाद भी दोनों की लय जो है वो लय अलग अलग चल रही है। और बताइए 11 अक्षर प्रमाण कौन कौन से छंद थे? यह आएगा प्रश्न में, प्रश्न पत्र में। 11 अक्षर प्रमाण वाले छंद के नाम लिखिए। ऋतुदत्ता, दोदक, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, सांद्रीपद 5 हो गए। स्वागता वो भी 11 है, 6 हो गए। तो आपको इन सबके नाम लिखना होंगे। क्या? अरे तो उसी में प्रश्न दूंगा ना, तो उसी में तो टिक लगाना है। हाँ तो इसमें भी पहले टिक लगा दो, फिर बाद में लिख लेंगे। अलग अलग पेपर होंगे, देखते कम से कम 2 पेपर तो मान के चलिए आप, है ना। 2 छंद, एक में आपको टिक लगाना, दूसरे में आपको लिखना होगा। तो 2 पेपर तो बिल्कुल पक्के मेरी साइड से। हाँ हाँ अलग अलग दिन होंगे। एक 21 तारीख को रखेंगे तो एक 24-25 को रख लेंगे ऐसा, क्योंकि वहाँ पे आपका 27 तारीख को आपकी श्रुत स्कंद की भी परीक्षा है। 27 तारीख को सुबह क्या लंबा? अगले महीने चतुर्मास के 12 महीने में होता है क्या? चतुर्मास 12 महीने के 30 तारीख के बाद 30 को मंदिर के चित्र की परीक्षा है। उसके बाद
हाँ, उसके बाद मुद्रा ज्ञान की परीक्षा है, उसके बाद आहारचर्या की परीक्षा है, उसके बाद 32 अंतराय की परीक्षा है, उसके बाद 32 कैलसर की परीक्षा है, फिर 28 मूल की परीक्षा है। अट्ठाईसवां छंद है नरेंद्र छंद, 27वां छंद है नरेंद्र छंद, जिसे जोगी रासा भी कहते हैं। 27वां। सुबह वाली कक्षा में कोई भी विषय बहुत लंबा नहीं खींचना है, क्योंकि बहुत लंबा कोई भी विषय खींचेंगे तो वो कक्षा में बहुत बुरी बोरियत आएगी और आप वो बोरियत झेल नहीं पाओगे। इसलिए सूक्ष्मता से भी वो बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में केवल एक ओवरव्यू करके ख़त्म करना है। मतलब बालक बालिका जो है, आजकल चेंज का ज़माना है, चेंज। एक जैसा जीवन बहुत लंबे समय तक कोई जीना पसंद करता नहीं है। आप अगर प्रतिदिन गिलकी की सब्जी बनाओ, थाली हवा में उड़ के मिलेगी आपको। बाकी गिलकी की सब्जी बनाना सीख लो, बनती कैसे, तरीका है उसका बनाने का। नरेंद्र जोगी रासा छंद, ठीक है। इसमें ये वापस से अर्ध समवृत्त छंद है, अर्ध समवृत्त। समवृत्त छंद जिसके अंदर पहले और तीसरे में 16 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में 12 मात्राएं होती हैं। मतलब जोगी रासा छंद जो है उसमें 28 अक्षर होते हैं 16-12 की यति के साथ। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। देखिए, अध्ययन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इसी पद्य को हम सिद्धांत में ग्रहण करके सिद्धांत का अध्ययन कर सकते हैं, व्याकरण का ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद शब्द ज्ञान, जैसे आकुलता आया तो आकुलता शब्द के और कितने अर्थ होते हैं, आकुलता का वास्तविकता में हिंदी में मतलब क्या है, इस शब्द से कौन कौन से वाक्य बनते हैं, आकुलता का विलोम क्या है, तो आदि आदि इस तरह के कई प्रकार के अध्ययन होते हैं। जिनमें जैसी प्रज्ञा है वैसा वो अध्ययन कराते रहते हैं। मगलाग्यो चाहिए। मैं इसलिए आपको छंद शास्त्र पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि गोंदिया में जो भी आएगा वो आपको सिद्धांत ही पढ़ाएगा। देखिए जरा, छंद बहुत सारे, मतलब ये नहीं बोल रहे कि महाराज जी, ये भी तो आप बोल सकते हो कि महाराज जी 200-300 छंद में से आपने केवल कुछ ही छंद पढ़ाए, हमारे ऊपर बहुत उपकार किया। इनके पतिदेव का नाम क्या है, क्या नाम, कहाँ है वो भी? अच्छा, उनको फ़ोन लगा के बोल दो कि तुमको 2 दिन खाना स्वयं बनाना है, वो परीक्षा की पढ़ाई करेंगे। आत्म को हित है सुख सो सुख, लघु गुरु गुरु लघु लघु, 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 लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु गुरु लघु, गुरु गुरु, लघु 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 लघु, गुरु गुरु, गुरु गुरु, लघु लघु गुरु। आ गया, मिल गया आपका, ठीक है। तो इसमें पहला और तीसरे में 16-16 अक्षर होते हैं और दूसरे और चौथे में 12-12 अक्षर होते हैं। इसे नरेंद्र जोगी रासा छंद कहते हैं। 6 ढाला की तृतीया ढाल जो है वो इसी छंद में है। इस कक्षा को यहीं पर समाप्त करना होगा, जिससे कि
कल पुनः जो बची हुई ढालें हैं वो देखेंगे। मेरी भावना सामान्य रूप से आप पढ़ते हैं, सामयिक पाठ आप पढ़ते हैं, उसके बाद विनय पाठ आप प्रतिदिन पढ़ते हैं। तो ये भी कौन से छंद में है ये भी हमको देख लेना चाहिए है, जिससे हमें छंद का ज्ञान हो और लय से हम व्यवस्थित रूप से चलते चलें। यहाँ पर जो अभी तक छंद देखे हैं वो हमारे 27 छंद करीब हो चुके हैं। यह 27 छंद पुनः एक बार नाम ले लेता मैं। वसंतिल का, अनुष्टुप, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, शार्दुल विकटित, शिखरणी, मंदाक्रांता, इंद्र बजरा, उपेंद्र बजरा, दोधक, मालिनी, सृगधरा, वंशस्थ, आर्या, रथोदत्ता, सांद्रिपदम, पृथ्वी, अपर वक्त्र, स्वागता, विषमवृत्त, हरिणी, दोहा, विष्णुपद, सोरठा, चौपाई, पद्धरी, नरेंद्र और जोगी रासा। ठीक है, 27 छंद अभी तक पढ़ चुके हैं। छंद शास्त्र अपने आप में एक बहुत ही मधुर विषय है। तैयार रहें छंद के बाद। अच्छा, व्याकरण पे भी हम आ ही नहीं सकते, कल से व्याकरण प्रारंभ करेंगे कैसे? आपने मुझे याद नहीं दिलाया। अभी तो हमको ये छंद पढ़ने के बाद ये पूरी धर्म ध्यान पुस्तक देखनी है कि कहाँ पे कौन कौन सा छंद है। तो मान के चलिए पूरा महीना गया, क्योंकि 10 दिन तो कम से कम ये पूरी पुस्तक लगाने में हमको लगेगा ही। वैसे भी परसों से श्रावण प्रथम चालू हुआ है, तो श्रावण प्रथम और श्रावण द्वितीय, तो जो श्रावण प्रथम चालू है परसों से, ये 30 दिन हमको फ्री में मिले। ठीक है, जैसे मल मास का महीना, वैसे श्रावण एक ही आता है लेकिन इस बार 2 श्रावण है, तो मल मास में लौन का महीना है। तो हम सोच लो कि ये 1 महीना जो हमको अतिरिक्त मिला है, इससे हम छंद शास्त्र का अभ्यास कर लें। फिर जो शुद्ध 4 महीने चातुर्मास के होंगे उसमें हम व्याकरण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो तैयार रहिए, कल से व्याकरण नहीं प्रारंभ करने वाले हैं। वो जो कॉपी सिस्टम था वो भी हम कुछ दिनों बाद से चालू करेंगे। आपको ये इसमें लाना है और इसमें ऐसा प्रयास कीजिएगा कि इसमें काफ़ी जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर दिख रही जगह। तो जैसे ये वाला श्लोक है, अब देखा बसंतिल का, तो वहीं पे कोने में लिख लिया बसंतिल का। नीचे वाला श्लोक दोदक छंद का है, दोदक। नीचे वाला शार्दुल विक्रीडित का है, तो शार्दुल विक्रीडित। या तो ऐसा लिख लें, या फिर अगर आपको नहीं लिखना है तो सूची तैयार कर लीजिए। कैसे सूची? 1 से लेके जितने छंद हमने पढ़े हैं उनके नंबर लिख लीजिए। 1 पे बसंतिल का, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे, 5वें पे ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीधा लिखा 5वां, दूसरा, पहला। तो यहाँ से आप वहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे कि कौन सा है। अब आपकी जैसी पद्धति रही है वैसा आप करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। एक कायल सर ओम नमः